जाने दोस्तों, कल ईरान में ऐसा क्या हुआ जब ईरान सो रहा था और फाइनली वो हो ही गया जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है इजराइल ईरान वॉर में। क्योंकि इंडियन ओशन के बीचों बीच अमेरिका के एक सीक्रेट बेस से जो बना है डियो गार्सिया आइलैंड पर, कल रात वहां से यूएसए के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर, जो दुनिया के सबसे डेंजरस वॉर प्लेन है, इसमें एक स्टेल्थ बॉम्बर की कीमत ऑलमोस्ट $2 बिलियन से भी ज्यादा है, उड़ान भरते हैं और सीधे ईरान की धरती पर जाकर उनके 3 मेजर न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को टारगेट किया। और सबसे कमाल की बात यह है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम जो रशियन मेड S-300 है, वो सिर्फ धरा का धरा रह गया। जबकि पूरी दुनिया को शक था कि कल रात ईरान में कुछ जरूर होने वाला था, बट किसी को अंदाजा नहीं था कि अटैक इतना साइलेंट और डेडली होगा। इनफैक्ट इजरायली मीडिया ने तो पहले ही ट्वीट कर दिया था कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। और अगर अमेरिका की माने तो उनके बंकर बस्टर मिसाइल्स ने ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद कहा, massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सवाल ये उठता है कि जब ईरान को पता था कि उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होने वाला है, तब भी क्या उन्होंने अपने साइंटिस्ट और इंपोर्टेंट मिसाइल्स को वहां छोड़ा होगा, या फिर उन्हें ऑलरेडी ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था? क्योंकि अभी भी ईरान से कुछ शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है कि ईरान में अभी भी इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास कहीं अर्थक्वेक महसूस किए गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि ईरान अभी भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है?